भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार दमन और दीव का लिंगानुपात कितना है? दमन और दीव का जो है लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 618 महिलाएं हैं। गुरु शिखर चोटी किस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है? गुरु शिखर चोटी जो है किसकी सबसे ऊंची चोटी है? गुरु शिखर जो है अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, अरावली की है। किस महाद्वीप में यूनियन पैसिफिक रेल रोड परिचालनशील है? तो कहाँ पे है? उत्तरी अमेरिका में है। रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो रोहतांग दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में है। भारत का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस जलमग्न पर्वतमाला का आपतिक भाग है? तो ये जो है अराकान योमा का है, अराकान योमा का है। कौन सा जीवों अपने शंकुधारी यानी शंकुधारी सदाबहार वनों के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा है? बोरियल वन है। कौन है जो कि शंकुधारी वनों के लिए जाना जाता है? बोरियल वन। मसाई लोग किस महाद्वीप के मूल निवासी हैं? तो मसाई लोग जो हैं कहाँ के हैं? तो दक्षिण अफ्रीका के मूल निवासी हैं। मसाई लोग कहाँ के हैं? दक्षिण अफ्रीका के मूल निवासी हैं। भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील कौन सी है? सांभर झील है। यूराल औद्योगिक क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो यूराल जो है औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पड़ता है? रूस में पड़ता है। यूराल औद्योगिक क्षेत्र कहाँ है? रूस में है। क्वेश्चन नंबर 110 गलत लिखा गया है, 110 है। औद्योगिक पैमाने पर हीरो के खनन में शामिल देश की एकमात्र खदान किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में है। किस महासागर में क्यूरोसियो जलधारा जो है, किस महासागर में क्यूरोसियो जलधारा प्रवाहित होती है? तो है उत्तरी प्रशांत महासागर में बहती है। कौन सा? क्यूरोसियो जलधारा कहाँ बहती है? उत्तरी प्रशांत महासागर में बहती है। लोक, पावनी और भवानी खाली स्थान नदी की सहायक नदियाँ हैं। इसकी सहायक नदी है भवानी और लोक पावनी नदी कावेरी की सहायक नदी है, कावेरी की सहायक नदी है। बड़े बांधों के निर्माण द्वारा नदी के प्राकृतिक प्रवाह को विनियमित करने से खाली स्थान अनुप्रवाह डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों में कृषि प्रभावित होती है। तो बाढ़ से खनिज समृद्ध तलछट के वार्षिक जमावों को अवरुद्ध करने से, ये सारा पॉइंट है। कस्तूरी मृग का प्राकृतिक निवास स्थान कहाँ पे है? जो कस्तूरी मृग है वो 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले उच्च अल्पाइन परिवेश में रहता है। भारत के कौन से राज्य आम्रवर्षा शब्द से संबंधित है? आम्रवर्षा मैंगो सावर जो होता है वो केरल और कर्नाटक में होता है। कर्नाटक में बेल्लारी, चित्रदुर्ग, चिक्कमंगलुरु, तुमकुरु बेल्ट इनमें से किस खनिज के भंडार के लिए प्रसिद्ध है? तो यह लौह एस के लिए जाना जाता है। पश्चिम से आने वाली एक प्रबल धूल भरी झोंकेदार और शुष्क गर्मी वाली हवा है जो भारत के उत्तर भारत के पश्चिमी सिंधु गंगा के मैदानी क्षेत्र में बहती है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? लू के नाम से जानते हैं। कौन सी वह एकमात्र नदी है जो राजस्थान के पश्चिमी भाग में बहती है? तो लूनी है, कौन है? लूनी नदी है। नर्मदा या नर्मदा भारत की एक नदी है जो खालिस्तान राज्य में अरब सागर में मिलती है। तो जो नर्मदा जो है गुजरात में अरब सागर में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 120 है। वर्तमान में हम जिस कोयले का उपयोग करते हैं उन पादपों से प्राप्त होता है जो खालिस्तान वर्ष पूर्व जीवित थे। तो देख लीजिए 10 करोड़ वर्ष पहले जो था, 10 करोड़ वर्ष पहले जो था
पादप, उसी से कोयला प्राप्त होता है। विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है? सबसे बड़ा मैंग्रोव वन जो है विश्व का वो सुंदरबन है। किस प्रमुख नदी तंत्र समूह द्वारा भारत के उत्तरी मैदानों का निर्माण हुआ है? तो भारत के उत्तरी भागों उत्तरी मैदानों का निर्माण किससे हुआ है? तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र से बना है। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र से उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ है। हम जानते हैं कि यदि वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम होता है तो इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। जब यह अम्लीय जल नदियों में बह जाता है तो क्या होता है? नदी के जल का पीएच कम हो जाता है। नदी के जल का पीएच कम हो जाता है। खाली स्थान में भारत हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है। उत्तर पश्चिम में जो है भारत जो है उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार खाली स्थान राज्य में ईसाइयों की संख्या सबसे अधिक है। तो केरल में सबसे अधिक ईसाई लोग हैं। देवप्रयाग जो कि उत्तराखंड में है, कौन सी दो नदियों के संगम से गंगा नदी बनती है? देवप्रयाग जो है अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से बनती है। देवप्रयाग का किससे के मिलने से बनती है? अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से बनती है। राजस्थान में खाली स्थान एक प्रकृति प्रेमी समुदाय है जो वन एवं वन्य जीव का संरक्षण करता है। तो वो बिश्नोई है। राजस्थान में कौन है? बिश्नोई। वन और वन्य जीवों का संरक्षण करता है। पश्चिमी विक्षोभों को भूमध्यसागरीय क्षेत्र से भारतीय उपमहाद्वीप में लाने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो जेट स्ट्रीम जिम्मेदार है। हमारा ब्रह्मांड कितना पुराना है? तो हमारा ब्रह्मांड जो है 13.7 बिलियन वर्ष पुराना है। हमारा ब्रह्मांड कितना पुराना है? 13.7 बिलियन वर्ष। जॉर्ज लेमैत्रे का संबंध किस क्षेत्र से है? जॉर्ज लेमैत्रे का संबंध जो है बिग बैंग सिद्धांत से है। बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया है? तो इसी यही दिया है, जॉर्ज लेमैत्रे ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131 आकाशगंगा का आकार है। आकाशगंगा जो है 131 में आकाशगंगा का आकार है। आकाशगंगा का आकार कैसा है? सर्पिला आकार है। मिल्की वे क्या है? मिल्की वे जो है वो आकाशगंगा है। तारामंडल के नामकरण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? तारामंडल का नामकरण कौन करता है? अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ करता है। कितने तारामंडलों को नाम दिया गया है? कितने तारामंडल को नाम दिया गया है? तो तारामंडल जो है 88। कितने तारामंडलों को नाम दिया गया है? 88 तारामंडलों को। तारे मुख्यतः किससे बने होते हैं? तारा जो होता है हाइड्रोजन और हीलियम से बना होता है। ग्रेट बियर नाम से एक क्या है? ग्रेट बियर क्या है? तो एक तारामंडल है जिसको गैलेक्सी कहते हैं या तारामंडल कहते हैं। हबल का नियम खाली स्थान से संबंधित है। हबल का नियम खगोलकी से संबंधित है। इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है? तो दूसरा सबसे अधिक ब्रह्मांड में पाया जाता है हीलियम। पहला हाइड्रोजन है, दूसरा हीलियम। रात में आकाश में सबसे चमकीला तारा कौन सा है? जो रात में सबसे जो चमकीला तारा है वो है सिरियस A1। सबसे चमकीला तारा कौन है? सिरियस A1 है। उत्तरी आकाशीय हेमिस्फीयर के कौन से नक्षत्र को ग्रेट बियर कहा जाता है? उर्सा मेजर को कहा जाता है। इसको उर्सा मेजर को। कौन सा खगोलीय पिंड रात्रि के समय आकाश में चमकता है? तो तारा है। खगोलीय पिंड कौन है जो चमकता है रात में? तो तारा। ग्रहों के ग्रह पथों का समान आकार क्या होता है? तो अंडाकार होता है। ग्रहों के ग्रह जो पथ होता है वो किस टाइप का होता है? तो अंडाकार होता है। कौन सी वस्तु सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है? ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। सौर मंडल का हेलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो सौर मंडल का हेलियोसेंट्रिक मॉडल जो दिया है किसने दिया है? कोपरनिकस ने दिया है। किसने दिया है? कोपरनिकस ने। नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 145। सूर्य का प्रमुख तत्व है।
सूर्य में प्रमुख तत्व पाया जाता है वो कौन सा है? हाइड्रोजन पाया जाता है। किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के निकट है? तो शुक्र जो है उसका जो आकार है पृथ्वी के निकट है, शुक्र को ही वीनस कहते हैं। शुक्र के वातावरण में गैसों में से ज़्यादातर कौन सी गैस शामिल है? तो शुक्र के वातावरण में सबसे ज़्यादा गैस जो पाया जाता है वो कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। पृथ्वी का आकार कैसा है? चपटा गोल है। पृथ्वी कैसा है? चपटा गोल है। पृथ्वी का आकार कैसा है? चपटा गोल है। पृथ्वी पर मौजूद सभी ऊर्जाओं का मुख्य स्रोत कौन सी है? सभी जितनी तरह की ऊर्जा है उसका मुख्य स्रोत पृथ्वी पर कौन है? सूर्य है। पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत करीब है। पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन जो है कितना पाया जाता है? 21% पाया जाता है। ऑक्सीजन कितना पाया जाता है? 21% पाया जाता है। पृथ्वी किस प्रकार का खगोलीय पिंड है? पृथ्वी जो है ग्रह है। पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग कितना है? पृथ्वी का द्रव्यमान जो है 6 × 10⁻24 kg है। नेपच्यून के अलावा कौन सा ग्रह ब्लू प्लैनेट के रूप में भी जाना जाता है? तो नेपच्यून के अलावा जो है पृथ्वी को कहा जाता है ब्लू प्लैनेट के रूप में जाना जाता है। कुछ ग्रहों के उपनाम हैं और उनमें से एक लाल ग्रह है। यह ग्रह कौन सा है? लाल ग्रह मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। विशाल गेट रेड स्पॉट के रूप में जाना जाता तूफान किस ग्रह से संबंधित है? तो बृहस्पति ग्रह से संबंधित है। ग्रेट रेड स्पॉट के रूप में जाना जाता है बृहस्पति। कौन से ग्रह का रंग नारंगी है और उस पर सफ़ेद धारियाँ हैं जी? कौन सा ग्रह का रंग जो है नारंगी है और उस पर सफ़ेद धारियाँ हैं, बैंड है? तो ग्रह है बृहस्पति। यूरेनस ग्रह की खोज किसने की थी? यूरेनस की खोज किसने किया है? सर विलियम हर्शेल ने किया है। प्लूटो ग्रह की खोज किस वर्ष में की गई थी? प्लूटो की खोज किया गया था 1930 ईस्वी में। क्वेश्चन जो है, रात्रि के आकाश में सबसे चमकीली वस्तु कौन सी है? तो रात्रि के आकाश में सबसे चमकीली वस्तु जो होती है चंद्रमा है। चंद्रमा की किस अवस्था में चंद्रमा अदृश्य होता है? तो वो अमावस्या में जो होता है चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। एक महीने में कितनी बार आधा चांद दिखाई देता है? तो एक महीना में कितनी बार आधा चांद दिखाई देता है? तो 2 बार जो है एक महीने में 2 बार आधा चांद दिखाई देता है। क्षुद्र ग्रह बेल्ट में कौन सा बौना ग्रह मौजूद है? क्षुद्र ग्रह के बेल्ट में बौना ग्रह जो है सेरेस को कहा गया है। प्रत्येक 76 वर्ष में कौन सा धूमकेतु दोबारा नजर आता है? तो हेली धूमकेतु जो है 76 साल बाद। बर्फ और धूल के न्यूक्लियस से बना खगोलीय पिंड है तो कोमेट के नाम से जाना जाता है। भूप्रपट्टी में पाया जाने वाला दूसरा सर्वाधिक प्रचुर तत्व कौन सा है? तो दूसरा सिलिकॉन है। पहला कौन है? ऑक्सीजन है। तीसरा एल्युमिनियम है। चौथा लोहा है। कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को ही कर्क रेखा बोलते हैं और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर को विषुवत रेखा कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से होकर गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री ग्रीनविच से होकर गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? 180 डिग्री ग्रीनविच से होकर गुजरती है। वह मेरिडियन है जिस पर भारतीय मानक समय आधारित है। तो मेरिडियन जो है 82.5 डिग्री है। वह मेरिडियन कितना है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। जिस तरह बैरोमीटर दाब से संबंधित है ठीक उसी प्रकार सिस्मोग्राफ किससे संबंधित है? तो बैरोमीटर जो होता है वायुमंडलीय दाब को मापता है और सिस्मोग्राफ जो होता है वो भूकंप को। भूकंप आने का कारण क्या है? पृथ्वी के विवर्तनिक प्लेटों की गति। भूकंप क्यों आता है? पृथ्वी के विवर्तनिक प्लेटों की गति के कारण आता है। 90 ईस्ट रिज जो एक अंतः समुद्री ज्वालामुखी रिज है कौन से महासागर में स्थित है? तो हिंद महासागर में स्थित है 90 ईस्ट रिज। खाली स्थान टापू भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? बैरन। कौन सा है? बैरन ज्वालामुखी जो है सक्रिय ज्वालामुखी है।
क्वेश्चन नंबर देखना अब 173 का है। माउंट सेंट हेलेंस द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी है, तो कहाँ पे पड़ता है? ये अमेरिका में पड़ता है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। माउंट सेंट हेलेंस द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी है, अमेरिका में। आर्द्रता का मापन सामान्यतः खाली स्थान से किया जाता है। आर्द्रता का मापन किससे करते हैं? शुष्क तथा आर्द्र बल्ब तापमान मापक से करते हैं। शुष्क और आर्द्र बल्ब तापमान मापक से होता है। ओस बनता है ठंडे सतह पर आर्द्र वायु के संघनित होने से। ठंडे सतह पर जब आर्द्र वायु संघनित होगा तब बनेगा ओस। पानी का कोई भी रूप जो बादलों से गिरता है उसे कहते हैं प्रेसिपिटेशन। इसको प्रेसिपिटेशन कहते हैं। तो पानी का कोई भी रूप जो बादलों से गिरता है उसी को हम लोग कहते हैं प्रेसिपिटेशन के नाम से जाना जाता है इसको। उत्तर पश्चिम भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? पश्चिमी विक्षोभ से उत्तर भारत में होता है। उत्तर पश्चिम भारत में पृथ्वी की सतह से ऊपर वायुमंडलीय परतों का सही क्रम क्या है? वायुमंडलीय परत का जो सही क्रम है, क्षोभ मंडल है, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल है। कौन कौन सा है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल है। पृथ्वी की सतह की निकटतम वायुमंडल की परत कौन सी है? तो क्षोभ मंडल है। हवा के दबाव को आप क्या कहेंगे? तो हवा का जो दबाव होता है उसे वायुमंडलीय दबाव के नाम से जाना जाता है। हमारे वातावरण में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है? तो नाइट्रोजन जो है 78% है। ऑक्सीजन जो है 21% है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.003% है। सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है? सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है? आर्गन है। वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं? मेटीरियोलॉजी। वायुमंडल की किस परत से रेडियो का संचार संभव है? तो आयन मंडल से होता है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सबसे छोटा महाद्वीप जो है ऑस्ट्रेलिया है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। आर्कियोपेलेगो क्या है? द्वीपों का समूह, श्रृंखला, संघ या संग्रह है। तो ये द्वीपों का समूह है, इसको क्या बोलते हैं? आर्कीपेलेगो। आर्कीपेलेगो क्या है? तो आर्कीपेलेगो जो है वो द्वीप का समूह है, श्रृंखला है, संघ या संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 187 में आते हैं। कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक द्वीपीय राज्य है? संयुक्त राज्य अमेरिका का एक द्वीपीय राज्य कौन सा है? तो हवाई द्वीप समूह जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का है। मनीटोलिन द्वीप कहाँ स्थित है? तो मनीटोलिन द्वीप जो है कनाडा में स्थित है। मनीटोलिन द्वीप कहाँ पे स्थित है? कनाडा में है। मारियाना जो है, मारियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? मैरियाना होता है, मारियाना नहीं। तो प्रशांत महासागर में है मैरियाना ट्रेंच। सबसे गहरी समुद्री खाइयाँ खालिस्तान में पाई जाती है? तो प्रशांत महासागर में पाई जाती है। विश्व का सबसे बड़ा जलीय निकाय कौन सा है? तो सबसे बड़ा जलीय निकाय जो है कैस्पियन सागर है। विश्व का सबसे बड़ा जलीय निकाय कैस्पियन सागर है। अरब सागर भारत के खाली स्थान में स्थित है। तो अरब सागर जो है भारत के पश्चिम में स्थित है। एल नीनो खालिस्तान महासागर में तापमान असमानता को दर्शाता है। एल नीनो जो है प्रशांत महासागर में, कहाँ है? प्रशांत महासागर में है। एल नीनो कहाँ है? प्रशांत महासागर का है। कौन सा जल स्रोत ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड से अलग करता है? तो जल स्रोत जो है तस्मान सागर है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच जो है कौन सा सागर है? तस्मान सागर पड़ता है। विश्व की सबसे खारे पानी की झीलों में से एक है, तो मृत सागर है। मृत सागर जो है इसकी सबसे खारे पानी की झील में से एक है। विक्टोरिया झरना खाली स्थान में स्थित है। तो विक्टोरिया झरना जो है अफ्रीका में स्थित है। कौन सी भारत की नवीनतम बलित पर्वत श्रेणी है? तो नवीनतम बलित पर्वत की बात करें तो हिमालय है।
हिमालय बलित पर्वत का भी एग्जाम्पल में आता है। एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में है? तो एंडीज जो है वो दक्षिण अमेरिका में आता है। एंडीज पर्वतमाला कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में है। ब्लैक रॉक रेगिस्तान कहाँ स्थित है? ब्लैक रॉक रेगिस्तान जो है कहाँ स्थित है? यूनाइटेड स्टेट में है। रेगिस्तान मरुस्थल कहाँ स्थित है? रेगिस्तान मरुस्थल कहाँ स्थित है? रेगिस्तान मरुस्थल जो है अफगानिस्तान में स्थित है। इसके आगे जो होगा क्वेश्चन उसको अगले सेट में कवर करेंगे।